अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब से ई चलान का सिस्टम शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी ज़रूरत के तहत ही जिसके जो समझ में आया वो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी तरीके से भी बस पैसे नहीं भरने और हेलमेट नहीं पहनना, बेल्ट नहीं लगानी, बस कोई ऐसा जुगाड़ निकाल लें कि हमें ई चलान ना मौसूल हो। उसके लिए लोग बाइकर हज़रात ख़ास करके अपनी नंबर प्लेट्स के ऊपर में देखा, शहर के मुताबिक जगह पे देखा कि उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के घूम रहे हैं। कोई हेलमेट ना पहनने के लिए सिर्फ इतनी सी एक जद्दोजहद के 1200 रुपये का या 1500 रुपये का हेलमेट है और अपनी जान से कीमती नहीं है वो आपकी, और वो आप उससे बचने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि एक चालान से बचने के लिए एक बड़ा जुर्म किया जा रहा है और नंबर प्लेट छुपाई जा रही है। साथ ही हमने देखा कि एक टी शर्ट दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बेल्ट नहीं पहननी, वो पट्टा बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे एक बेल्ट पहनी हुई है। तो ये तमाम तरीक़ेकार हमने देखे सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। तो हमने सोचा ज़रा लोगों से पूछते हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि ये ई चलान की जो जुगाड़े हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या ये ई चलान के लिए वो तैयार हैं, उनके घरों पे उनको चालान मौसूल हो रहे हैं, और जिनको मिल रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। वो सहूलत सेंटर जाके माफ़ करवा रहे हैं जिनको पहले चलान हो रहे हैं। आज सहूलत सेंटर भी जाएंगे, लोगों से ज़रा तरीक़ेकार पूछेंगे वो चलान से बचने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी ऑफिशियल से पूछेंगे कि क्या डाटा हो रहा है, रोज़ के रोज़ कितने लोग आ रहे हैं उनसे ई चलान माफ़ कराने के लिए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले लोगों से पूछते हैं कि वो क्या जुगाड़ इस्तेमाल कर रहे हैं ई चलान से बचने के लिए। लेकिन आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये भाई किसका रिक्शा है? अब ये आप देख लीजिए, अगर ये रिक्शे का होगा फ्रंट आगे आ जाए, इस फ्रंट पे कोई यूरो 2 के अलावा कोई नंबर नहीं लगा हुआ फ्रंट पे, इसमें अब कोई नंबर नहीं है। अब पीछे देख लेते हैं भाई, पीछे ब्लैक पे कोई पुराना नंबर डला हुआ है और वो भी इस तरीके से है कि आप पढ़ नहीं सकते कि ये नंबर क्या है। ये तो रिक्शे वालों की मैं बता रहा हूँ कि ये है जुगाड़ है। अब भाई आपका है रिक्शा जी, आगे फ्रंट में नंबर क्यों नहीं? ये कलर होने जा रहा था का मतलब क्या होता है यार? तो मसला ये इसीलिए हाँ। रुक गया रे, बस सवारी लेके आया तो इसीलिए चक्कर के अंदर ये रुकी है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आजकल हम देख रहे हैं ई चलान कोई मिला है अभी तक आपको? चलान तो अभी तक तो कोई नहीं मिला। नहीं मिला। सही है। रिक्शा आपके नाम है? नहीं। किसके नाम है भाई? कौन? मैंने तो खुद किस्तों भाड़े पे पे लिया तो था, भाड़े पे लिया था। फिर अच्छा। अभी किस्तों पे लिया है। अब किस्तों पे लिया है? जी तो ये किसके कंपनी, इतना पुराना रिक्शा किस्तों पे भी मिल रहा है? जी सर, क्या करे, नौकरी से फारिग हुए तो बंदा क्या करेगा। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि ये किसके नाम अभी? अभी तो ये तो अभी तो समझ लो ना, ये 4 पार्टी के साथ है। 4 लोगों के नाम है? जी। मसलन मसला जो असल मालिक पटेल बाड़े वाले हैं, सही उसके है। बाद आपने खरीदा, सही है। फिर वो भाई ने खरीदा, हाँ। फिर उस भाई ने खरीदा, मैंने खरीदा। तो आपको पता है कि 4 लोगों के नाम है? तो जो लेटर दिया जाता है ना, आपने अपने नाम कराया? तो अभी का जितने का करवाने जाएंगे ना उतने का तो रिक्शा ही नहीं है। कराने के ऊपर? हाँ जी। तो फिर इसका अगर ये पकड़ा गया रिक्शा फिर क्या करोगे? तो छोड़ देंगे, जब पैसे होंगे तो छुड़वा लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं छुड़वा रिक्शा सकते। हिसाब तो जाएगा? जब तो जाए तो अब एक मिसाल है, अब रोड परमिट है, फिटनेस है, टोकन है, इंश्योरेंस है, ये सारा कुछ निकाल के जब 50,000 रुपये का रिक्शा बचा तो आप क्या करोगे? वो मांग रहे 80,000 रुपये, आप कहाँ से भरेंगे? तो ये तो खरीदने से पहले सोचना चाहिए ना। तो मसला खरीदने से पहले सोचना चाहिए। तो पहले तो चालान तो दूसरे मिलते थे, ये तो अभी कैमरे वाले सिलसिले चले कि उसमें तो चालान मिले थे, वो भी ये है। अच्छा, वो सिस्टम सही था? वो सिस्टम सही था, ये सिस्टम सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। चले तो भाई इसको अपने नाम कराने की कोशिश करो। ऐसे नहीं, कितने रिक्शे होंगे जो शहर में चल रहे हों? आल टू आल पे मैं बोलता ना 1000 से तादाद में होंगे, जिसका एक कोई है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही बहुत नहीं होगा। रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत तो मुश्किल ऐसी है। तो बाइकें भी होंगी? तो बाइकें हैं, कारें हैं, ये हर चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले जी, और लोगों से ज़रा देखते हैं कि और क्या क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो जुगाड़ तो नहीं है, ये तो सिस्टम ही निकल आया कि ये कह रहे हैं कि 4 लोगों के नाम पे ये है। कैसे पता चलेगा, कहाँ पहुँचेगा चालान? आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, ये सुजुकी वाले भाई बेल्ट क्यों लगाई? ये बस बोला हुआ है, लगाना पड़ता है। अच्छा, चालान के डर से? 10,000 का डर है, ये खौफ है आपको? जी, ये इस खौफ की वजह से लगाइए। बस कब से ड्राइविंग कर रहे हो? मजबूरी है। कब से ड्राइविंग कर रहे हो? ये तो 25-30 साल से 30 साल में पहली दफ़ा बेल्ट लगाई होगी? पहली मरतबा लगा जी, 25 साल से ये भाई लोडिंग गाड़ी चला रहे हैं और सुजुकी कराची शहर में, और आज ये बेल्ट लगाने पे मजबूर हैं। वजह क्या है? अच्छी बात है,
वजह क्या है? वजह है 10,000 रुपये का खौफ, जिस वजह से उन्होंने बेल्ट लगाई है। आइए आगे चलते। सर हेलमेट नहीं लगा रहे, खैरियत? 10,000 5,000 का चलान है। हाँ, कराची वालों के लिए सब कुछ है भाई। फिर चला तो भाई अपनी जान से बढ़ के तो नहीं है ना यार। यार अभी बस क्या वो हेलमेट लगा लेते ना? अंकल आपका क्या सिलसिला, आपने भी नहीं लगाया, क्या बात है? हेलमेट, अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? मेरे दाने निकले हुए सर में, है? सर में दाने निकल रहे हुए। दाने निकल रहे, अब वो चालान तो घर आ जाएगा। अल्लाह मालिक है, बेहतर है। आगे तो नंबर भी नहीं है, इसीलिए इसी खौफ से नहीं लगाया गया नहीं, है। अब तनख्वाह वंखा मिलेगी, रिटायरमेंट आदमी हूँ हाँ, तो पीछे और वो आएगी। कैमरा ये बात कहाँ देखता है? वो तो भेज देगा चालान। अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जनाब, अब लोग जिनके जो बाइक पे नंबर है वो भी मौजूद नहीं है। लोग बचने के लिए, मैंने आपको कहा ना, अब बड़े साहब कह रहे हैं मैं रिटायर हूँ, लेकिन आगे नंबर नहीं है उनका, लेकिन पीछे उनकी गाड़ी पे नंबर मौजूद है। तो ये है तमाम सिलसिला। आज लोग अब ज़्यादातर, जैसे हमने देखा लोडिंग गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो अब बेल्ट पहनने पे जो है लोग आमादा हो गए। भाई किसी का चालान हुआ? कोई ई चालान मिला क्या नहीं मिला? या हेलमेट लगा रहे? लगा रहे चालान तो नहीं मिला। महीना भर तो हो गया, हम जब आए थे पहले भी पूछते फिर रहे थे लोगों से, 1 महीना तो हो गया, उसमें कोई चालान नहीं आया, कोई वायलेशन नहीं है। सही हो गया, सिस्टम भी चल पड़ा, सही है। तो लोग अक्सर लोग नंबर प्लेट के ऊपर देखा अपने कपड़ा चढ़ा के घूम रहे हैं कि चालान ना पहुँचे, ऐसा कुछ दिखा है आपको? मुझे नहीं दिखा, मैंने गौर नहीं करा। बाइकर्स वगैरह तो नहीं, मैंने बाइकें चला रहे हैं, वो तो सही है। हाँ, ठीक है, चलें जनाब। हाँ भाई, बाइकें चला रहे हो, नंबर कहाँ है? कौन सा नंबर? हेलमेट तो रखा हुआ, आगे नंबर प्लेट पे नंबर ही नहीं है। क्या चालान के डर से हटा दी है? चालान के डर से हटाई हुई है? चिलान यहाँ पूरा नहीं हो रहा खाने का, तुम चिलान की बात कर रहे हो। अरे तो यार वो तो बात सही है, लेकिन ये नंबर तो लगाओ ना, इस पर भी चालान हो जाएगा। अभी आ रहा है नंबर बनवाने के लिए दिया हुआ। पीछे लगा हुआ है, हाँ, ये तो वही पुराने वाले। खैर इस पर भी कोई मसला नहीं है, चालान इस पर नहीं होगा। रिक्शे वालों का सबसे बड़ा इशू है, इससे भाई से पूछता हूँ, रिक्शा आपका है या भाड़े का है? ना, अपना है, नंबर नहीं लगाया हुआ आगे। पीछे लगाओ। अबे तो पीछे देखते हैं हम। ये देखे चला पीछे नंबर लगा हुआ है। आइए 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 आइए, पीछे नंबर लगा हुआ है। मैंने कहा कराची ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये है जुगाड़। भाई ने अपना टायर जो है वो नंबर के आगे लगा दिया है, नंबर लगा हुआ है। ये कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, और भाई ने नंबर ज़रूर लगा हुआ है। जहन में क्या आया था? नहीं, ये तो वैसे भी टायर वो ब्रैकेट टूटा था जब से ऐसे ही रखा हुआ है। मगर इससे ये बचत, जब कैमरे का सिस्टम हुआ है तो बचत का जरिया भी सोच लिया। यार मैं कराची वालों को सलाम करता हूँ, खुदा की कसम, एक से एक तरीक़ेकार आप लोगों ने निकाले। तो क्या ये करें? कहाँ से जहन में आ गया था? ये तो ऐसा है कि वैसी हाँ। गरीब को नहीं छोड़ना है, समझ में आए? अरे अब ये मगर कैमरे ऐसा है कि हम रॉन्ग साइड वैसे भी नहीं जा रहे, सही है, बाकी में डर और खौफ है, सही इसमें है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल राइट है। और उसकी बात ये नहीं है गलत काम करेंगे तो हमारे घर पे चालान आना है, तो है कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये तो अब भी आएगा, मगर गलत आगे करी नंबर नहीं, पीछे टायर लगा हुआ है। वैसे कर भी नहीं रहे हम लोग ना, हाँ। खुद भी जो है खुद भी एहतियात कर रहे हैं। एहतियात बहुत कर रहे हैं। यहाँ देख रहे थे वैसी होली, और सिग्नल भी नहीं तोड़ रहे हैं, काफ़ी इससे ये है कि अच्छा वो खौफ देखा है। बाइक, अच्छा सोशल मीडिया पे देखा कि गाड़ी वालों की टी शर्ट आ गई, उस पर बेल्ट बनी हुई है, वो पहन लो। नहीं, या ऐसा नंबर नहीं है। प्लेट के ऊपर कपड़ा चढ़ा के लोग बाइकों पे घूम रहे हाँ, हैं। घूम रहे हैं, ये बात देखी है। ये तो है, हाँ, ये तो नजर है। आया आपको इस तरीके ये तो है, उसमें वो नहीं है। मगर प्रॉब्लम ऐसी है कि गाड़ी अब हमारे नाम नहीं है, नहीं है? नहीं है। क्यों? क्यों? जैसे हमने ली थी ये उसी के नाम है। अब गाड़ी नाम कराने जाओ तो नाम कराने के भी 20-22 हज़ार रुपए हैं रक्षा। ये अभी एक मुझे बात कुछ तो पता चली है, सहूलियत कह रहा करे है- ना। कह रहा है 4 लोगों के नाम है रक्षा, और उसको मेरे नाम कराने में 70 से 80 हज़ार रुपए लग नहीं जाएंगे। नहीं, 20-22 हज़ार, 20-22 हज़ार रुपए 20-22 हज़ार रुपए लग रहा कह रहा है। है इतना तो मगर 50,000 रुपए का मेरा रक्षा है 20-22 पुराना। 50,000 का रक्षा है, 20-22 हज़ार रुपए लगाएगा बंदा, तो कैसे होगा पता है ना? कुछ तो बेनिफिट ऐसा निकले ना। अब लोग NIC बनवाने जा रहे हैं, घंटों लाइन में लग रहे हैं, जबकि सब डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सही गई। है। अभी मैं बनवा के आया हूँ, कम से कम 3-3.5 घंटे ज़ाया करें, सही इसी है। वजह से कि ये एक एक करके डॉक्यूमेंट्स पूरे करे बंदा। ठीक हो गया मगर भाई। इससे खौफ है। बहुत सही है शुक्रिया, ना? बहुत खौफ शुक्रिया। है। यहाँ
मैंने जैसे आपको कहा, लोग अपने अपने तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं ई चलान से बचने के लिए। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आखिर ये ई चलान सिस्टम इम्पोज तो हो गया, लोगों के पास जहनों में और क्या क्या जुगाड़ें चल रही हैं, ज़रा वो भी जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ज़रा बस वाले से बात करते हैं, भाई यहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ भाई, कोई स्पीड लिमिट का चालान नहीं नहीं आए, मिला? काफ़ी आए हैं स्पीड लिमिट के काफ़ी चालान आए हैं हमारे पास। आए? जी जी, हमारी 2-3 गाड़ियों के आए हैं। तो मतलब उनको ये लिखा हुआ है कि 50% डिस्काउंट है पहली मरतबा पे। हाँ। तो मतलब 15,000 आया था। कितने का चालान? 15,000 का आया था, तो उनको डिस्काउंट के साथ 7,500 रुपये भर रहे हैं तो उन्होंने। भगाते क्यों हो यार? टाइम होता है ना हमारा, 3-3 मिनट टाइम है, अबे 3 तो इन टाइम लोगों की जान से कीमती तो टाइम नहीं है तो ना। हमारी भी तो जान इनके साथ ही है। तुम लोग तो निकल के भाग जाते हो, गाड़ी ये मार तो के अल्लाह उलट के भाग नहीं गए। नहीं, अल्लाह तवक्कल होता है, अल्लाह के आसरे पे चल रहे रोज हैं। रोज देखो डंपर हैवी ट्रैफिक से रोज एक बंदा अभी भी मार डंपर रहा है। वाले तो नाजायज़ करते हैं ना, वो तो आसरा ही नहीं है करते ना। तो बिल्कुल हैवी ट्रैफिक तुम्हारी बरादरी के ही लोग हैं ना है यार। तो हमारी बरादरी पर, वो जो आपकी डंपर लिमिट कितनी है? 30-40 होती है हमारी। 30-40 पे चला लेते हो सारे वजन पे? चला लेते हैं, अरे चलान। छोड़ो यार, तुम लोग इतने तुम लोगों के चलाना अभी यानी मिलने शुरू हो गए। जी जी, चालान मिल रहे हैं। ठीक हो गया। चले जनाब, ये बसेस कह रहे हैं, जैसे इनका कहना है कि बसेस को चालान मिले इनके, और 15,000 रुपये का इनका चालान है। अब ज़रा भाई से बात कर लेते हैं। भाई, ये नंबर कहाँ का है आपका? सक्खर का नंबर है। सक्कर का नंबर? जी जी, सक्खर का नंबर। फिर भी आप हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात है कि अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सही ठीक बात। है, सेफ्टी होने के नाते अगर आप खुद अगर महफूज हैं तो दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी। तो दूसरी बात है कि कानून की चीज़ें जो हैं, अच्छा इक़दाम है एक अच्छे शहरी होने के नाते, क्योंकि अगर हम कानून की पासदारी करेंगे तो हमें सबके लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। बाकी जो गैर कानूनी चीज़ें उसमें भी उनके लिए फ़ायदा है कि वो चीज़ें जो है ना सहूलत देनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। उसके क्या बाद चीज़ फ्री हो? जो कागजात वगैरह, जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर वगैरह वगैरह के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्री तो नहीं हो सकता ना दुनिया में, कुछ कहीं ना भी कुछ ऐसा नहीं। राहत देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि काफ़ी लोगों के वो चीज़ें नहीं बनी हुई हैं ना, इस वजह से उनको फ्री होना चाहिए। महीना डेढ़ उनको अरसा देना चाहिए ताकि वो चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक हो गया। जी जी। चलें जी। ये भाई क्योंकि खुद सक्कर से इनकी गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये हेलमेट पहने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रा और लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या लोग इस खौफ से बसों में तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, ज़रा लोगों से पूछते हैं। चलें जनाब, भाई ज़रा खुद क्या मौलवी साहब, क्या आप कोई बाइक चलाते हैं? बैके चलाता हूँ यार, वो काम है नहीं है। सवारी 1000 सवाल करती है पहले। अब अगर हमारा 5,000 का चालान कट रहा है तो हम बच्चों को खिलाएंगे या चालान के पैसे देंगे, क्या करेंगे? तो ये तो आपकी सेफ्टी है ना, हेलमेट सिर्फ लगाओ लगाते हैं। बस। फिर वो थोड़ी ये चला वो आपको तो मिला अभी तक कोई चला? नहीं, चालान नहीं मिला। बात यह है कि मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान है, उससे गलती हो सकती है। हाँ, हैं? पहला चालान माफ़ भी तो कर दिया आपके लिए। पहले चालान को क्या करेंगे? लाहौर के अंदर 200 रुपये का चलाना है या 5,000 का चलाना है, ये कोई समझ आ रही है? ये एक थोड़ा सा मसला है। लेकिन अभी हुकूमत चाहती है कि ज़रा कानून की पासदारी हो ना। यार, लोग हुकूमत क्या ट्रैफिक बहुत करेगी? बेहंगामा देखो है। मेरी बात सुनो। जी हुकूमत क्या काम कर रही है? आप सब देखो, रोडें सही हैं? नहीं सही ना, रोडें सारी टूटी फूटी है। तो चीनी वाले तो उस वक्त भी थे, चीनी वाले आज भी वही हैं। यही तो बात है ना, मैं यही कह बात रहा तो हूँ। सारी ये है, अब चीनी जो है ना, वज़ीर आज़म बदल गए, हाँ, लेकिन फैक्ट्री जो मिल मालकान, जो बनाने वाले मालकान, वो बदले नहीं हैं। वो इंशाल्लाह सज़ा इनके लिए मुकर्रर होगी। इंशाल्लाह हम ऐसा वो दिन आएगा जो आवाम अभी तैयारी कर रही है। कोई तैयारी नहीं करती। नहीं करेगी इंशाल्लाह। आवाम दुआ फिर- करे। तैयारी वो होती है जब इलेक्शन का वक्त नहीं होता नहीं, है, दुआरी उस हमारे वक्त पास होता है। आएंगे इलेक्शन में। पढ़े लिखे नहीं, एक मौजूद वोट- तरीका, वोट यार, आपका तरीका का। मेरी जान, वोट हाँ, जाता क्या है? वोट तो इनकी मेरी जेबों बात में सुनो। हमारा। नहीं, मेरी बात सुनो। एक अभी- सीट के ऊपर, एक सीट के ऊपर आपके आज़ाद उम्मीदवार इतने कॉम्पिटेंट लोग खड़े होते हैं, उनके वो निशान भी नहीं पता होते आपको। यही तो बात है ना। आप उस पर भरोसा ही नहीं करते। आपको चाहिए डाले वाला आदमी, मेरी जिसके बात- साथ 4 आदमी उतरे, हाँ, आप उससे वो इम्प्रेस होते चाहिए, हो। वो चाहिए। मैं अच्छा, अभी बाइक अच्छा, पे आके बोलूँ मुझे कल वोट दोगे, बोलेगा इसका बाइक पे चल के आया, इसका खुद अपना हाल बुरा ही, हमारे लिए क्या लगा? हाँ, हमारे लिए क्या ये लगेगा? हमारी ज़हनियत है। हकीकत बात है। तो अब फिर आप लाते वही लोग हो जो आप फिर बोल रहे हो, फिर बदल चेहरे तो नहीं बदले जाते। नहीं आपको इंशाल्लाह चाहिए डाले वाला हम ऐसा सियासतदान। निज़ाम लावे। इन्होंने अदालतों का निज़ाम
तबाह कर दिया। अरे सर मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप आवाम को डाले वाला सियासतदान चाहिए, उसी से इम्प्रेस होती है वो। बस यही बात है। अब आवाम पहले को शऊर, आवाम को शऊर जागना है। आवाम को शऊर ये देना है कि आवाम को वोट कहाँ अपना इस्तेमाल करना है। ये बात है ना, आप जैसे आवाम लोगों को बेवकूफ़ है ना। अब देखो हम पढ़े बिरयानी लिखे के लिए, लोगों को। हम बिरयानी के लिए ना डब्बे के लिए बिक जाते हैं। हाँ, अभी होता है। पीपल्स पार्टी वाले यहाँ बिरयानी बांटे तो हम सब वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें वोट की जो है ना वो असलियत का पता ही नहीं है कि हमने वोट कहाँ देना है, किसको देना है। ठीक हो गया। मैं किसी जमात का नहीं हूँ, ठीक है, मगर यार कर दिए उन्होंने यार, तबाह कर दिया मुल्क। अच्छा मैं अब ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक नौजवान हमें नज़र आ रहा है, मैं इसलिए इसके पास जा रहा हूँ डायरेक्ट। भाई नंबर प्लेट कहाँ है तुम्हारे आगे की? नंबर प्लेट कहाँ है? हेलमेट तो रखा हुआ है सजा के, नंबर प्लेट कहाँ है? नंबर प्लेट टूट गई, तो लगानी नहीं है वापस? लगानी है। आपकी भी नहीं है, क्यों नहीं लगी हुई? सर गिर गई, ये पड़ी हुई है। आज अब नंबर प्लेट शनाख्ती कार्ड तोड़ी है कि जेब में उसको पॉकेट में रखा हुआ, उसको तो गाड़ी में लगाना है। गई है ना रास्ते में अच्छा गिर गई है, पीछे लगी हुई है। पीछे तो बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है आपने। आपका क्या है पीछे? आइए ये क्या चलान से बचने के लिए इस तरह क्या हो? गाड़ी मेरी नहीं है, बड़े भाई की है। मैं बड़े तो भाई ऐसे ही की? राउंड के लिए आज निकला हूँ, मैंने कहा चेक करूँ बाइक क्या कैसे चलती है, कभी चलाया नहीं है। जबरदस्त। आए भाई ये देख ले, हमने कहा ना एजाद, हम कहते हैं कि ज़रूरत एजाद की माँ है, जो हम कह रहे थे। भाई ज़रा जगह दिएगा, ये देख ले भाई, नंबर जो है वो वैसे ही मिटा हुआ है 2026। क्या नंबर ही नहीं है क्या? नहीं यही तो नंबर है 2026, लेकिन आगे का 2 कहाँ गया? ये भी मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा हमने देख लिया, तुम अब देख रहे हो, कैमरा सब देख रहा है। मैं डलाता नहीं हूँ, कैमरा का किसकी है देख भाई? रहा है, बड़े भाई की है। पहुंच जाएगा चलो। है? मतलब अब तो सब मिटा के चलेंगे, चलान हाँ। करना आ जाए। यही तो मसला है। नंबर प्लेट में मास्क लगा के घूम रहे हैं। नहीं नहीं, दोस्त है तुम्हारा? टीवी देखते हैं घर वाले? न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ में तो आएगा, 8 बजे आएगा। ये गलत है ना, फिर ऐसे नहीं घूमो ना, फिर तरीके से घूमो ना। मैं तो बाइक पे घूमता ही नहीं हूँ भाई। ये तरीका देखो, कैमरे को समझ नहीं आएगा, वो तस्वीर खींच के भेज देगा। हाँ अगर ये तुम्हारी असली है तो मेरी अपनी नहीं है। तो भाई के पास आएगा, हाँ शक्ल भी तो आएगी। हाँ शक्ल सेम है, 19-20 फर्क होगा। हाँ बढ़ना तो बढ़ेगा, घर पे आएगा। क्या क्या तरीके चल रहे हैं इस वक्त? जुगाड़े क्या लगाई इन लोगों ने? मेरे पास तो नंबर- बाइक ही नहीं है, मेरे को तो अरे पता जो ही तुम नहीं कह रहे है। हो, दोस्त ने क्या लगाया हुआ है? उसने तो मुंह की चड्डी लगाई हुई थी, मुंह का मास्क आधा इधर लगाया हुआ था। हमने 2 को देखा, 1 को भी नहीं, 2 को उसने लगाया तो दूसरे ने भी लगाया। आपने देखा कि लोग नंबर कैसे छुपा रहे हैं? ये देख रहे हाँ हो? लोग आधा नंबर मिटा रहे मिटा ताकि रहे हैं। चलान करना आ जाए। और क्या क्या हो रहा है? सार्वजनों को वो भी देखा देखिए, हमने तो। जो सोशल मीडिया के ऊपर वो आई हुई है बेल्ट, गाड़ी वालों के लिए टी शर्ट आ गई जिस पर यूँ पट्टा बना हुआ है। हाँ देखिए, और अभी तो लोग सार्वजन लोग भी अपना नंबर मिटा के चल रहे हैं। चले जना भाई से जानते। भाई आप क्या बाइक क्या चला रहे हैं? जी सर, कोई चालान हुआ? नहीं अभी को नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। हेलमेट पहनते हो या सिर्फ रख के घूमते हो? नहीं हेलमेट पहनना 24 घंटे, अब तक बस इधर बैठा था हेलमेट पहन लेते हम लोग, पहन लेते। हेलमेट नहीं उतारते हेलमेट। ठीक हो गया। आज हमने ज़रा सोचा था लोगों से बात करने के बाद आपको दिखा दिया कि तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। अब चलते ज़रा सहूलत सेंटर और वहाँ देखते हैं कि जो ये ट्रैक्स का सहूलत सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कितने चलान हो रहे हैं, वहाँ लोगों को जो चलान मिल रहे हैं वो कैसे माफ़ करा रहे हैं, और क्या क्या वहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनकी क्या क्या मसाइल हैं वो भी जानते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा था कि लिंक देते हुए कि आपको हम ट्रैक्स में लेके जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, ज़रा बात भी करेंगे कि क्या उनसे किस तरीके के चलान उन लोगों के पास आ रहे हैं, और वो लोग माफ़ कराने भी आ रहे हैं जिनके पहले चलान है। लेकिन एक नया केस इस वक्त सामने आया है, ज़रा सर से तारुफ ले लेते हैं। जनाब सर बताइएगा आप किस सिलसिले में यहाँ पे ट्रैक? मैं यहाँ पे मालूम करने आया था कि ये हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट नंबर से, ये ई चालान के सिलसिले में, और ये जाली भेज रहे हैं ये जाली? लोग। हाँ हाँ मतलब जाली ये चालान है ना, इसकी कॉपी आप देखें ना, ये जाली चालान है ये। ऐसा चलान आया? जी जी, ये उस पे आया है, मतलब ये कि मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं। वो मैसेजेस मैंने यहाँ पे जो नंबर हैं, जिन नंबरों से ये आया है ना, वो मैंने यहाँ नोट करा दिए। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो अच्छी चीज़ है वो तो है अच्छी, और इसमें ये है कि मैंने आके यहाँ तमाम मालूमात की तो ये फेक है।
आपको वैसे कोई चालान जारी नहीं हुआ? कोई जारी नहीं हुआ, वरना चालान अगर होता तो घर पे आता, उसके उसमें इंफॉर्मेशंस होती जो ड्राइव कर रहा होता उसकी, और 500 होती है, सबसे अहम चीज़ है तस्वीर। और आप ये देखें 500 रुपए का चालान है, 500 रुपए का गाड़ी का चालान, 500 रुपए का कोई चालान ही नहीं है। यहाँ उन्होंने गलती कर दी। हाँ, ये गलती कर दी। जो ये फेक काम करने वाले थे, उन्होंने ये गलती। और इन्होंने डिफरेंट नंबर से मैसेजेस करें कि प्लीज़ पैसे जल्दी जमा करें, लास्ट डेट ये है। अच्छा, 17, हाँ लास्ट डेट भी वो बता रहे हैं कि आप ये करें। तो मैं यहाँ आया था। अच्छा, कॉल्स भी आ रही हैं? कॉल्स भी आ रही हैं, मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कि आप प्लीज़ ये। आप कैसे समझ गए कि ये फेक है? नहीं तो वो तो ये जिस तरह का ये आया है ना आपके सामने है, पूरा तस्वीरी बाई पोस्ट नहीं आया? बाई पोस्ट नहीं आया, ये तस्वीरी खबरनामा है जो कि मैसेज के थ्रू आया है। तो मैंने कहा भाई ये जाके कंफर्म करता हूँ। तो कंफर्म किया इन्होंने सारा, क्या इन्होंने कहा ये फेक है। मगर जो फेक नंबर से जो मैसेजेस करते रहे ना वो भी मैंने इनको नोट करा दिए ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, बहुत ये एक ज़रूरी चीज़ थी। और ये हमारे एसपी जो DIG ट्रैफिक साहब है पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप कैसा समझ रहे हैं? उनकी तारीफ करना इस वक्त ज़रूरी है। कराची को ज़रूरत थी, कराची को की ज़रूरत थी चालान की, और ये वन वे मैनेजमेंट ट्रैफिक में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत सर, थैंक यू। ये हमारी कोशिश थी कि आज ज़रा लोगों से बात करके आपको दिखाएं। अभी सबसे बड़ा अहम मसला जो ये आ चुका है वो ये मसला है कि लोगों का फेक तरीके से भी जो है ना अब चालान भेजे जा रहे हैं, और ये हमारे जो हजरात अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और लोगों की जेबों से पैसे निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, अब फेक चालान भी घरों पे भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, और लोगों को बार बार फ़ोन करके तंग किया जा रहा है कि फ़ौरी इसको जमा कराएं। तो इसके से भी आपको आगाह रहना है और अपनी ऐप से ये मालूम करना है कि आपको असली चालान जो भी आएगा वो तस्वीर के साथ आएगा, इस तरह के चालान नहीं आएंगे। और लोगों से बात करें, चलें जनाब ज़रा और बात कर लेते हैं। सहूलत सेंटर जो लोग आ रहे हैं ट्रैक्स के, सर आप क्यों आए आज यहाँ पर? मेरे नाम पे गाड़ी थी, वो गाड़ी मैंने 2021 में बेच दी थी। 21 में तो वो अपने नाम नहीं करा रहा, वो जिसके बाइक थी, गाड़ी थी? नहीं, गाड़ी थी, कार थी जी, मेहरान कर दी। क्या घर पे आया कुछ? घर पे कुछ नहीं है, अभी तो नील बटा नील है। हाँ, अभी वो कह रहे हैं एक्साइज दफ्तर जाओ, इधर जाओ, अभी बड़ी पंचायतें चल रही हैं। अच्छा, आप आए थे कि वो गाड़ी चेंज नहीं कर रहा, अपने नाम चेंज नहीं करा रहा, आपको खौफ है कि आपके नाम पे हमारे नाम पे चालान घर पे आएंगे? जी जी। तो यहाँ उन्होंने फिर क्या तरीका बताया? CPL दफ्तर जाओ, फिर फिर एक्साइज जाओ, बड़े मसले में जाके वहाँ कंप्लेन होगी। जी जी, वहाँ कह रहे हैं। तो अब आप वहाँ जाएंगे, सिविक सेंटर जाना पड़ेगा भाई। कराची नंबर था? कराची नंबर है। और बेच गाड़ी किधर चल रही है अभी? कराची का कोई पता नहीं कहाँ चल रही है, कुछ नहीं पता, नहीं कोई पता नहीं। अब इसका यही तरीक़ेकार पूछने की क्या तरीक़ेकार है? ठीक हो गया। अब इस तरीके के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। शुक्रिया सर, आप जिनकी गाड़ियाँ इनके नाम हैं और वो लोगों को बेच चुके हैं। 2021 में अपने इन्होंने गाड़ी बेची है और वो कह रहे हैं कि वो बंदा जिसको बेची वो अपने नाम नहीं करा रहा। तो ये परेशान हो के यहाँ आए कि शायद सहूलत सेंटर के ऊपर आके वो उसकी कंप्लेन करेंगे तो उनको हेल्प करेंगे। उनका कहना है कि ये वो लोग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको या तो CPLC से रब्ता करें और या फिर आप एक्साइज ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके इसकी कंप्लेन कराएंगे तो वो फिर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर जो लोगों के नाम जो गाड़ियाँ अपनी बेच चुके हैं और वो अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं हुई, ये भी एक बड़ा मसला है लोगों का। और लोग यहाँ आके उसके लिए भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सहूलत ट्रैक्स के सहूलत सेंटर पे आके वो अपनी कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं। आज डिफरेंट तरीके के लोग हमें मिल रहे हैं, जैसे कि एक फ़ेक चलान वाले भी यहाँ पहुँचे, इसके बाद इनके नाम इनकी गाड़ी नहीं है। और कुछ देखते हैं कि सरकारी गाड़ियों के भी कुछ चलान हुए हैं कि नहीं हुए, ज़रा उसके लोग भी यहाँ आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जी, एक और साहब आए हुए हैं। पहला चलान मिला है सर? जी, ये पहला है और बहरिया से आ रहा हूँ मैं। बहरिया से आ रहे हैं? और हुआ किधर? ये हुआ है शराबकोट के डाउन उतरते हुए ना, उतरते ही। अच्छा हुआ है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे नाम की गाड़ी है। ठीक है। बेटा मेरा साथ में बैठा हुआ था, उसने बेल्ट नहीं बांधी थी। साथ बैठने वाले ने बेल्ट नहीं बांधी? फोटो स्कैन करके देखी हमने। ठीक है। तो उसमें मसला ये है कि कम से कम उसकी तशहीर होती, कोई बताया जाता कि साथ वाले कोई भी लाजमी है तो एक बात होती। लेकिन यहाँ तो ये बताया गया कि ड्राइवर है, तो मेरी फ़ोटो आ रही है इसके अंदर। इत्तेफाक से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी फ़ोटो आ रही है। लेकिन यह है कि चूँकि बेटा साथ में बैठा हुआ है तो उसने वो ऊँग भी रहा था तो वो उसमें दायरा है। अच्छा, तो अब आप पहला चलान है? अच्छा, ये आया भी जुम्मे वाले दिन है, जुम्मे वाले हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। बिल्कुल, यही पता करने आया क्या पहला चलान है? पहला चलान, ये तो वेव हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आइंदा के लिए लेकिन तशहीर होनी चाहिए इसकी। हम लोग इसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसलिए जो नई नई चीज़ है, अभी हमें आज एक मिला जिसको फेक चलान पहुँचने शुरू हो गए, लोगों को फेक चलान भी पहुँच रहे हैं
जिसके नाम गाड़ी नहीं है वो परेशान घूम रहा है? मैं मेरी एक गाड़ी सेल की हुई, मैंने उसका भी डेटा निकाला है, ये गाड़ी का नंबर है। और वो परेशान हो, आपको अब वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, एक्साइज ऑफिस यहाँ नहीं चेक करा लें कि कोई आपको तोहफा। ये मैंने 2017 में सेल की थी जनाब, तो अब उन्होंने ट्रांसफर की या नहीं की ना, क्योंकि अभी मैं जब डेटा डाउनलोड करता हूँ उसमें वो मेरे नाम में आ रहे हैं। एक्साइज ऑफिस भी जाना पड़ेगा। अब बताएं, ये भी एक फटीक है जी। तो ये है सिलसिला जनाब। आज जो लोगों से, बहुत शुक्रिया आपके बात करने के लिए। हम लोगों को ये आज आगाही देने के लिए निकले और पूछने भी निकले कि आज तरीके क्या चल रहे हैं इस वक्त, जब ई चलान का सिस्टम अब शुरू हो चुका है। बाकायदा लोगों ने पहले शोर शराबा किया, लेकिन अब इसको कंसीव करना शुरू कर लिया कि भाई ये चलान भी आएंगे। तो अब ये चलान आ रहे हैं और लोग यहाँ पे ट्रैक्स की सहूलत सिस्टम पे सहूलत सेंटर्स पे आ रहे हैं और अपनी कंप्लेंट्स भी बता रहे हैं जो इसके अंदर लोगों को परेशानी है। अब सीट बेल्ट, जो फ्रंट सीट पे बैठा है, चाहे उसमें ड्राइवर हो या उसके साथ बैठा हुआ शख्स हो, वो दोनों पैसेंजर को भी लाजमी सीट बेल्ट लगानी, क्योंकि उसके भी चलान हो रहे हैं। यहाँ हो गया है वक्त ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा और लोगों से बात करेंगे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं जो रोज़ाना अपने चलान जो हैं वो माफ़ कराने के लिए, कितनी क्वांटिटी में लोग आ रहे हैं सर। क्योंकि हम जो मौजूद हैं ये ज़िला साउथ, जिसको जनूबी कहते हैं, उसका है ये, वहाँ इस सहूलत सेंटर में हम मौजूद हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम सहूलत सेंटर ट्रैक्स में मौजूद हैं। अब एक बड़ी शोर शराबा मचा हुआ है कि जनाब सिर्फ कराची की आवाम को पीसा जा रहा है और उन्हीं के आम पब्लिक के चलान हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी गाड़ी का चलान होगा या नहीं होगा। बड़े साहब जो है वो ख़ुद एक सरकार के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इस वक्त ई चलान सेंटर है। सर, आपकी गाड़ी का चलान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, मैंने अभी भर कर आ रहा हूँ वरना एक हिसाब से, और ये अच्छा इकदाम है। और इसके ऊपर जो है ना, ये पहले होना चाहिए था, थोड़ा क्या कहते हैं, लेट आए दुरुस्त आए। तो सर लोग क्यों कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी का चलान, वो क्यों कोई उसका ट्रैक नहीं होता उसके? नहीं, सब कुछ है। ए टू जेड जो है गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड है, होता है रिकॉर्ड? बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। और वो चलाने वाला ड्राइवर के ऊपर आ रहा है, डिपार्टमेंट के ऊपर हो रहा है, या नहीं, जिसको गाड़ी अलॉट हुई थी उसके नाम पे आ रहा है? अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले अलग मामला थे गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना बड़ा उसके ऊपर एक्शन लेकर अब जो खुद चलाएगा, जो भी ड्राइवर होगा, चाहे ड्राइवर हो या अलाटी हो, जिसके नाम गाड़ी सरकारी गाड़ी अगर ड्राइवर चला रहा है, मिनिस्टर या किसी बड़े अफसर के पास है ना, ठीक है, उसका अगर ड्राइवर चला ड्राइवर को खुद भरना पड़ेगा। उनका अगर ड्राइवर है वो सरकारी ऑफिसर का ड्राइवर, अगर वो खुद ऑफिसर खुद अपना भरेगा, उसके बात समझ गया। ड्राइवर के पैसे वो खुद भरेगा। हम कैसे समझें कि गाड़ी डिपार्टमेंट को अलॉट होती है या अफसर को अलॉट होती है? अफसर को अलॉट होती है। अफसर को अलॉट होती है, तो उसके नाम पे वो गाड़ी नंबर और गाड़ी होगी। बिल्कुल। तो ये रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल रिकॉर्ड। ये एक्साइज में भी रिकॉर्ड होता है? नहीं, एक्साइज का सिर्फ थ्रू प्रॉपर डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है कि जैसे ये आपका जो है ये जो क्या कहते हैं गाड़ी जो है फ़िलाने डिपार्टमेंट की, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 45 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर किसी को अलग अलग वो गाड़ियाँ अलाट होती हैं। कैसे चालान कैसे पहुँचा आपके पास? चालान जिसने गाड़ी अलाट की हुई थी उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके नाम पे जो है ना ये इस तरह चालान हुआ। पहला चालान तो वेव हो गया? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नहीं, सीट बेल्ट का था, साथ में वाइफ थी, तो उनका जो वजह से हुआ? जी, हाँ, पैसेंजर की वजह से। अदरवाइज ये बड़ा मसला है, आगे असल में पता नहीं था। हाँ, वो लगाना चाहिए, ज़रूरी है। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये देखें, ये बात फजूल में इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होती है कि सरकारी गाड़ियों के चलान नहीं होते या पुलिस मोबाइल के चलान नहीं होते। तो इस वक्त ये सरकारी डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आई हुई हैं और ये साहब आके सहूलत सेंटर से इनके अपने पर्सनल यूज़ में जो गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ, वो कह रहे हैं फैमिली बैठी थी और आगे बैठने वाले ने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसका चलान था, पहला चलान था, वो वेव कराने आए थे और उनको वेव कर दिया गया। नेक्स्ट चलान फिर 5,000 रुपये का आपको भरना पड़ेगा, बल्कि बेल्ट का 10,000 रुपये का चलान है जो आपने भरना पड़ेगा। तो बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है। हेलमेट नहीं पहनने का 5,000 का चलान है। यहाँ आप ऑल तकफ़ुफ़ हम चाहेंगे कि यहाँ पे ज़रा और लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि इस वक्त सहूलत सेंटर पे जो आ रहे हैं, और ख़ास करके हम चाहेंगे कि उन लोगों से बात करें जो इस वक्त यहाँ पे बैठे वेव कर रहे हैं, कितने चलान रोज़ाना की बुनियाद पे वेव किए जा रहे हैं, जो पहले चलान है वो भी मालूमात लेते हैं। चलें जनाब, इस वक्त हम जैसे हमने कहा कि हम साउथ के सेंटर में मौजूद हैं, ट्रैक्स का, जहाँ पे सहूलत सेंटर जिसको कहा जाता है। सेंटर के इंचार्ज सद्दाम हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी आगाही ले लेते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। सद्दाम भाई, ये बताइए टाइमिंग क्या है यहाँ पे आने की?
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे की टाइमिंग है। 2 शिफ्टों में जी 2 शिफ्टों में काम होता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा 2 शिफ्टों में स्टाफ आता है यहाँ पे सुबह संडे के अलावा तमाम दिन है। हाँ संडे मंडे टू सैटरडे है बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए कि अब पहला चालान जो माफ़ हो रहा है तो कितना फुटफॉल इस वक्त हो गया ताकि लोगों को अब ये पता चले। हम जब से खड़े हमें तो लग रहा है कि मुबारक हो कि ये सिलसिला सही तरीके से शुरू हो चुका है और लोग आ रहे हैं और अपने माफ़ करा रहे हैं। तो अभी क्या इस वक्त मैं आपको एक सेंटर की बताऊं, सिर्फ इस सेंटर की जो एवान सदर रोड पर है, सेक्टर ट्रैफिक सेक्शन के साथ ही सहूलत सेंटर है। यहाँ पर रोज़ाना 150 से 200 जो शहरी विज़िट करते हैं आते हैं यहाँ पर सहूलत सेंटर पे, मतलब जिनके चालान हो चुके होते हैं। ठीक है। उनमें से तकरीबन ऐसा कह लें कि 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि चैलेंज करते हैं कि ये मेरा टिकट गलत इशू हुआ है, या मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ था, मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो लाइन है स्टॉप लाइन उससे पीछे खड़ा हुआ था, या मैंने सिग्नल वायलेट नहीं किया, रेड लाइट जंप नहीं की। वो इस तरह के 4 से 5 केस होते हैं टोटल। अगर हमारे पास 150 से 200 कंप्लेंट्स होती हैं तो अच्छा वो सही होते हैं अपनी बात पे? नहीं, उसको हम फिर उसके लिए फिर एक अलग सी टीम है, इंक्वायरी ऑफिसर्स की टीम है जिस पर एसएसपी साहब खुद उनके जो है वो चेयरमैन है, मेंबर है वहाँ पर। कोई डीएसपी साहब हैं, एक सीपीएलसी का नुमाइंदा है, उसमें मैं खुद उन तमाम चीज़ों को देखता हूँ। यहीं पर ये सामने कमरा है, दिनों में यहीं होगा या अभी भी यहीं है, आने वाले दिनों में भी यहीं है उनका। यहाँ सेटअप हमने बनाया है पूरा, यहाँ पर सेटअप में फिर वहाँ उस चीज़ों को तमाम को देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप हमारे पास आए हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ था, और फिर हम आप टिकट लेके आए हुए हैं, हम फिर आपकी टिकट से तमाम एविडेंसेस जो कि कलरफुल पिक्चर्स आती हैं, वीडियोज़ आते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको देखते हैं। फिर वो अफसरान से शेयर करते हैं। एसएसपी साहब हैं उसमें, डीएसपी साहब हैं, सीपीएलसी के अफसरान हैं, इस चीज़ को देखते हैं। वो उनको फ़ाइनल करने के बाद अगर बंदे ने सीट बेल्ट वाकई पहना हुआ है, शहरी ने पहना हुआ है, तो फिर उस चीज़ को उधर हम टिकट को उधर ही ख़त्म कर देते हैं। अगर उन्होंने नहीं पहना हुआ तो फिर उनको टिकट पेड करना पड़ता है, चालान भरना पड़ता है। हालिया दिनों में हमने भी डीआईजी से बात करी, हम तमाम लोगों के पास गए तो उस वक्त तक ये था कि भाई ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट लगा पे बेल्ट लगानी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और आ गई कि पता नहीं ये एआई का वो जो सिलसिला था या खुदकार सिस्टम था कि जो आगे बैठा हुआ है पैसेंजर ने भी अब बेल्ट लगानी है। बिल्कुल, वो अभी एक इबाम था, लेकिन कह रहे ये चीज़ों का बताया नहीं गया, उसके ऊपर भी चालान लोगों को नहीं। अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो ड्राइवर के साथ बैठेंगे उन्होंने भी सीट बेल्ट पहनना है। उनकी जान इतनी ही अहम है जितनी ड्राइवर की जान अहम है, उनको भी उतना ही खतरा है जितना ड्राइवर को खतरा है। तो जो साथ बैठेंगे ड्राइवर के, उन्होंने भी सीट बेल्ट लाजमी पहननी है। ये बात आप लोगों को पहले पता थी या बताने वालों ने ये चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया? उन्होंने कहा ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा फोकस था और लोग यही समझ रहे ड्राइवर ने लगाई भी है, बराबर वाले पैसेंजर ने, बेगम ने नहीं लगाई, बेगम को सीट बेल्ट अब लगानी है। अब मुश्किल हो गया है, बेगम को मनाना एक बड़ा मसला है। वो कहती है हमसे नहीं पहनी जा रही। नहीं, बड़ी मुश्किल से जब हम बेगम को बताएंगे कि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, आप हमारे लिए बहुत खास हैं, तो वो ज़रूर पहनेंगी। बेगम से मोहब्बत का इज़हार है, अगर गाड़ी में बिठाना है तो उसको सीट बेल्ट भी बिल्कुल मोहब्बत का इज़हार है, ये करना चाहिए। आप उनको दूसरी मोहब्बत घर पहुँच जाती है 10,000। नहीं, आप जब ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे, कवानीन के एहतराम करेंगे, तो किसी भी किस्म का आज तक मेरे घर पे चालान नहीं आया, ना ही मेरा कभी चालान हुआ है। मैं तमाम चीज़ें जो मेरी होती हैं वो कंप्लीट होती हैं मेरे पास। आप चेक कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस है। बड़े तरीक़ेकार इस वक्त जुगाड़ बड़ी चल रही हैं कि कोई नंबर मिटा रहा है, कोई कपड़े चढ़ा रहा है, तो वो तो ये चीज़ें कब तक होंगी? आखिर तो इन चीज़ों पे भी गवर्नमेंट कोई लाएअमल लाएगी, उनको पकड़ा जाएगा किसी न किसी तरीके से। आप कब तक कर सकते हैं मसला? ये तो एक आप वायलेशन से बचने के लिए आप एक जुर्म कर रहे हैं, एक और जुर्म कर रहे हैं। एक जुर्म से बचने के लिए एक ट्रैफिक वायलेशन तो ठीक है, समझ आती है कहीं ना कहीं, हाँ वो छोटा सा जुर्म करने के लिए बड़ा जुर्म कर लें। बिल्कुल, तो ये यानी कि अभी तो वक्ती तौर पे ये कर सकते हैं, लोग निकल जाएंगे, नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। कैमरे की वाला भी सिलसिला जैसे बताया जा रहा है कि गाड़ियों के साथ जो चालान सिस्टम लिंक हो जाएगा, फिर वो जी बिल्कुल कोई नहीं बच सकता। डबल पार्किंग, नो पार्किंग, तमाम के लिए अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। फोकस किस चीज़ के ऊपर है? बाइक वालों का हेलमेट के ऊपर है? नहीं, इस वक्त तमाम जो भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करेगा उन तमाम चीज़ों पे फोकस है। जो भी ब्रेक करेगा, ओवर स्पीडिंग के लिए भी काम चल रहा है। सीट बेल्ट का इस वक्त आप देखें, जो नहीं पहन रहा उसके चालान आ रहे हैं, हेलमेट का आ रहा है, स्टॉप लाइन की, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये तमाम चीज़ों के अभी चालान। काले शीशे अभी इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कर लूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज़ को। डीआई साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आपने सुना होगा कि भाई जो ड्राइवर है
कम से कम उनके ना जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, बंदा नज़र आना चाहिए। हाँ, यानी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि बेल्ट आपने जी पहनी है, बिल्कुल। ऐसी विजिबिलिटी सामने हो। वाला शीशा, साइड में जो शीशे वो हैं खुले जो हों। आगे वाले, उसमें कम से कम नज़र आना चाहिए बंदा। जो पीछे वाले हैं उनके लिए फिर थोड़ी बहुत लीनेंसी है, इंशाल्लाह उनके लिए भी क्लियर मैसेज हो जाएगा कि चल के जी अगर हो तो ऐसा कोई मसला नहीं, हाँ। लेकिन अभी फुल ब्लैक जैसे आगे के या पीछे के, उसके ऊपर कितना 20,000 का चलान? उन पे चालान आ रहा है, उनके घर पे टिकट तो पहुंच अभी रहा है। डेली बेसिस पे आपने यानी कि तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग आते हैं आपके पास आप ऐसे समझे कि 500 तक बंदे आ रहे हैं इस एक ट्रैफिक सहूलत सेंटर और पर। इतने कितने सेंटर इस वक्त 11 ट्रैफिक सहूलत सेंटर हैं जिनके 11 सेंटर। जी ऐसा समझो अगर कि average आप 500 लगा लें। 500 ही लगा लें, मतलब 1000 हो रहा है एक शिफ्ट में 500, अगर 1000 ही लगा लें तो 55,000 के करीब 10 से 11,000 10 से एवरेज 11,000 आप ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में 500 बंदे आ रहे हैं। एक शिफ्ट में 500 जी। बंदे आ रहे हैं, ओके। तो यानी कि इस तरीके से तो फिर 11,000 के करीब 10,000 की आप एवरेज लगा लें कि 10,000 हाँ लोग लोग पहले चलान है जी जो वेव कराने जी के उसको लिए वेव करवा रहे हैं तो वो। इससे फिर अंदाज़ा यानी कि वो जो लाखों में चलान चले गए, यानी यही कह सकते हैं कि हाँ, रोज़ के। अच्छा वेव करवाने का तरीक़ेकार भी ना बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आपको टिकट इशू हुआ है और टिकट आपके घर पहुंच गया है, आप उसको माफ़ करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से अहद करें कि हमने आइंदा ट्रैफिक वायलेशन नहीं करनी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है। उसके बाद फिर आपका कोई भी सहूलत सेंटर जो आपके करीब है, आप वहाँ कोई भी चले जाएँ, सुबह 9 से रात 9 बजे तक आप वहाँ चले ज़रूरी नहीं कहाँ चलाना, ज़रूरी नहीं है, आप चले जाएँ। वहाँ पे जब जाएंगे आप उनको टिकट शो करेंगे, आप उनके साथ एक किस्म का अहद कर लेंगे ज़ुबानी, एफिडेविट हो गया, बैठे बैठे 1 मिनट में आपका वो सारा प्रोसेस हो जाएगा और आपका टिकट जो है वो वेव किया जाएगा। अच्छा, जिनको नहीं पहुँच पा रहे उसका क्या सिलसिला होगा फिर? टिकट नहीं पहुँच पा रहे, टिकट सबको पहुँच रहे, टिकट सबको पहुँच रहे हैं, जिनके नंबर जो गाड़ी जिसके नाम पर है उस बंदे के नाम पर टिकट उसके घर के बड़ा वायरल हुआ। मेरा एक रिक्शे वाले से मैं बात कर रहा था, वो कहता मेरे रिक्शे पे नंबर नहीं है, मैंने भाड़े का रिक्शा लिया हुआ है, भाड़े वाले ने किसी और से ख़रीदा और उसने भी किसी और से खरीदा, चौथे हैंड पे चली गया है रिक्शा, तो वो कैसे फिर ट्रैक होगा इस तरह? अच्छा, उनके लिए तमाम के लिए बताया गया है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें जो गाड़ी आप सेल कर चुके हैं। सर वो तो चाह रहा है कि अच्छा है मेरी जान छुटी हुई, तो उसका सिलसिला कैसे पकड़ा जाएगा? नहीं तो जिस बंदे के पास है इस वक्त रिक्शा, उसको तो चालान इशू हो जाएगा ना, उनको तो चालान जाएगा ना, या जिसके नाम पर है उसको चालान तो जाएगा ना। वो अपने नाम से हटवाएं, सहूलत सेंटर पर आ जाएं, वो एक एप्लीकेशन दे दें हमें, इंशाल्लाह उनके नाम से वो गाड़ी अच्छा, हट जाए। ये तो आप वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी जान समझ रहा है कि बच गई, मैं तो बच गया, मुझे तो आ ही नहीं रहा ना, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा। मतलब जिसके पास जा रहा है, किसी के पास तो जा रहा है ना, उसने ये फट अच्छा, यहाँ पे जो और दीगर शहरों की जो नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनका कैसे बाकी उनका अभी उन पे भी काम चल रहा है, अभी इंशाल्लाह उन पे भी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, सुकून में तो नहीं होंगे इंशाल्लाह, उन्हें भी थोड़ी बहुत टेंशन होगी कि किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अभी आप उनसे लाइजोन में आ रहे हैं कि वहाँ के साथ? जी इंशाल्लाह वहाँ के वो सारे हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा आज का शो जो हमने डिज़ाइन किया था उसका सिलसिला ये था कि एक तो आगाही फराहम करनी थी, और वो लोग जो आजकल बड़ी जुगाड़ लगा के अपने नंबर्स जो छुपा रहे हैं, बाइक पे ऊपर हम देख रहे हैं कपड़ा चढ़ा के जा रहे हैं, कोई नंबर मिटा रहा है, किसी ने नंबर प्लेट आगे और पीछे से हटाई हुई है, तो वो भी जल्द कानून के शिकंजे में आएंगे। उनका जैसे कहना है सद्दाम का कि ये एक चलान, छोटे से चलान से बचने के लिए एक बड़ा जुर्म कर रहे हैं, तो आप कम से कम बड़े जुर्म से बचिए और अपनी चीज़ों की अपनी शहरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने जो है सीट बेल्ट पहने, गाड़ी हज़रात चलाने वाले, साथ पैसेंजर को भी पहनने ज़रूरी है, और हेलमेट लगाइए, ये आपकी सेफ्टी का मामला है, आपकी जान से कीमती ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। आज का प्रोग्राम हमने इसीलिए आपकी आगाही के लिए किया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।